मोहम्मद बिन कासिम 66 हिजरी में इराक के मशहूर शहर बसरा में पैदा हुए। इसका वालिद कासिम बिन मोहम्मद हजाज बिन यूसुफ की हुक्मरानी में बसरा का वली हाकिम था। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र अभी 5 बरस थी कि वालिद का इंतकाल हो गया। उसकी इब्तदाई तालीम और तरबियत बसरा में हुई। जवान हुआ तो दमिश्क जाकर फौज में शामिल हो गया। फौज में वो इंतहाई काबिल और तजर्बाकार जर्नेलों की मातहती में लड़ता रहा। यूं उसने फन हर्ब में काफ़ी महारत हासिल कर ली। 83 हिजरी 17 साल की उम्र में इसे फारस का हाकिम बनाया गया। यहाँ उसने अपने खुदादाद सलाहियतों से काम लेते हुए बेहतरीन नज़्म व नस्क कायम किया और एक नए शहर शिराज की बुनियाद रखी। वो 83 हिजरी था 92 हिजरी फारस का हाकिम रहा। 92 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इन्हें हिंदुस्तान की मुहिम पर रवाना कर दिया। हिंदुस्तान के महाज पर फौज भेजने की मनसूबाबंदी हजरत उस्मान गनी के अहद खिलाफत में भी की जाती रही, मगर बाद में इसका इरादा तर्क कर दिया गया। बनी उमैया के हुक्मरान अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में सिंध के इलाके पर राजादार की हुकूमत थी। उसका ताल्लुक हिंदू ब्राह्मण खानदान से था। सिंध की ज्यादातर आबादी बुद्ध मत पर यकीन रखती थी। राजादार बहुत मुतकब्बिर और जालिम हुक्मरान था। लोग उसके मजालम से बहुत तंग थे। 84 हिजरी में एक वाक़या ये पेश आया कि कुछ अरब लोगों ने मकरान के गवर्नर सयाद बिन असलम को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद ये लोग राजादार के पास चले गए और राजादार ने इनको अपने यहाँ पनाह दे दी। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने राजादार को खत लिखा कि इन कातलों को हमारे हवाले करो। राजादार ने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त बनु उमैया की तरफ से हुक्मरान अब्दुल मालिक बिन मरवान की हुकूमत थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला करने के लिए उससे इजाज़त मांगी। अब्दुल मालिक हिंदुस्तान पर हमला करने के खिलाफ था, इसलिए उसने इसकी इजाज़त ना दी। इस वाक़े के चंद साल बाद वलीद बिन मालिक के दौर में बहरी लूट मार का एक और वाक़या पेश आया जो सिंध की फतह का बड़ा सबब बन गया। लंका के राजा ने हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ बहरी जहाज कीमती तोहफे के साथ भिजवाए। ये जहाज दीबल की बंदरगाह पर पहुंचे तो बहरी डाकू ने इन जहाज़ों का तमाम माल और असबाब लूट लिया। नेज़ जहाज में मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसी वक्त सिंध के राजा हद्दार को खत लिखा कि गिरफ्तार मर्दों, औरतों और बच्चों को फौरन डाकू से रिहा कराया जाए। नेज़ इन जहाज़ों से जिस कदर माल लूटा गया वो भी वापस किया जाए। राजादार ने हज्जाज बिन यूसुफ को ऐसा करने से इनकार कर दिया और जवाब मिलने पर हज्जाज बिन यूसुफ तैश में आ गया। उसने उसी वक्त वलीद बिन मालिक को एक खत लिखा जिसमें सिंध पर हमला करने की इजाज़त मांगी। वलीद ने हमले की इजाज़त दे दी। हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन तबान की ज़ेर क़यादत एक फ़ौज दीबल रवाना की। राजादार के बेटे जय सिंह ने इस फ़ौज को शिकस्त दी। अब्दुल्ला बिन तबान इस मार्के में शहीद हो गए। हज्जाज ने बदील बिन ताफ़ा की ज़ेर क़यादत 3000 का एक और लश्कर दीबल रवाना किया। राजादार अपने बेटे जय सिंह को एक बड़ी फौज के साथ जो हाथियों पर सवार थी मुकाबले के लिए भेजा, मगर बदील बिन तैफा भी कामयाब ना हो सके और दुश्मन की फौजों के हाथों शिकस्त हो गई। भला आखिर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने चचाजाद भाई और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को दीबल रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम खुशी के रास्ते दीबल पहुंचा। जंगी साजो सामान बहरी रास्ते से पहुंचाया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल आकर शहर के करीब खंदकें खोदी। उनके दिफा के लिए नेज़ाबाजों के दस्ते मुतय्यन किए। इस शहर में एक मजबूत किला था और इस किले के वसत पर एक मंदिर था जिस पर एक ऊंची जगह पर सुर्ख झंडा लगा हुआ था। शहर वालों का यह अकीदा था कि जब तक ये झंडा लहराता रहेगा इस वक्त तक कोई दुश्मन उनके शहर को फतह ना कर सकेगा। मोहम्मद बिन कासिम के पास अल अरूस नामी एक बड़ी मंजनीक थी। उसकी फौज ने मंजनीक को इस्तेमाल किया और झंडा टूटकर नीचे गिर गया। सिंधी फौज अपने इस मुकद्दस झंडे की बेहरमती से गजबनाक हो गई और किले से बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। सिंधी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन आखिरकार शिकस्त खाई और दीबल शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसी शहर से वो अरब कैदी रिहा कराए गए जिनको बहरी लुटेरों ने कैद किया था। इस कामयाबी के बाद मोहम्मद बिन कासिम हैदराबाद की तरफ बढ़ा। इस शहर की आबादी और हाकिम बुद्ध मत के पैरोकार थे। वो जंग करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बगैर किसी जंग के मोहम्मद बिन कासिम की इताअत कर ली। 86 हिजरी में हुक्मरान वलीद बिन मालिक का इंतकाल हुआ। उसकी जगह उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मालिक हुक्मरान बना। उस वक्त तक मोहम्मद बिन कासिम सिंध के बहुत से इलाके फतह कर चुका था। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक वलीद बिन अब्दुल मालिक के पास उसका जानशीन था। उसने खलीफा बनना था, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने पूरी कोशिश की कि वलीद के बाद उसके बेटे को हुक्मरान बनाया जाए। हज्जाज बिन यूसुफ अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका और सुलेमान ने हुकूमत संभाल ली। इस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ इंतकाल कर चुका था। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने इसका बदला लेने के लिए उसके चचाजाद भाई और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की अमारत से माजूल कर दिया और उसकी जगह यजीद बिन अबी कैशा को सिंध का हाकिम मुकर्रर किया। उसने उसे हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके इराक भिजवा दो। यूं मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके इराक भेजा गया। इराक के नए हाकिम सालेह बिन अब्दुर्रहमान ने इसे जेल में डाल दिया। उसने इसे जेल में ही अजीतें दे देकर कत्ल कर दिया। ये 96 हिजरी का वाक़या है। यूं सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ।